गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं आज बहुत दिनों के बाद गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपका शुक्राना सत्संग जो था वो शेयर नहीं कर पाई। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, नवरात्रि के दिन थे, गुरुजी की दया से बहुत अच्छे कटे। और 3 दिन रेगुलर गुरुजी ने माता रानी के दर्शन करवाए, माता रानी के झंडेवालान मंदिर में बुलाया और इतने खुले, इतने अच्छे वीआईपी दर्शन हुए कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि जिस डर से मैं जा नहीं रही थी झंडेवालान की काफ़ी रश होगा, बहुत भीड़ होगी, बच्चों को लेके कैसे जाऊंगी, बहुत दिक्कत होगी, कैसे खड़े होंगे, लेकिन संगत जी वैसी तो कोई बात थी ही नहीं। अगर आप विश्वास करो मेरी बात पे, तो ऐसे दर्शन थे कि जैसे हम नॉर्मल डेज में करते हैं। कि मतलब इतने खुले दर्शन और माता रानी के सामने खड़े होने का टाइम मिला, इतनी देर तक माता रानी के सामने खड़े रहे, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने नहीं हटाया। पहले था वीडियो नहीं बनाने देते थे, ऑडियो नहीं बनाने देते थे, फोटो नहीं खींचने देते थे माता रानी की, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार आप वीडियो बनाओ, माता रानी की फ़ोटो खींचो और कितनी भी देर आप फ़ोन को ऑन रखो, वहाँ पे कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। उसके बाद माता रानी के दरबार से लड्डू प्रसाद मिला, जो नवरात्रि का ही था। तो बहुत 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 अच्छा लगा, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा। और हम तो यूं ही चले गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी यूं ही चले गए थे अपने छोटे बेटे को स्कूल छोड़ के। तो हमें लगा था 2-3 घंटे में हम आ जाएंगे। तो क्योंकि हम 3 घंटे एटलीस्ट मान के चल रहे थे कि हम नवरात्रों में जा रहे हैं, तो हमें 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि लाइन होंगी, लाइन में खड़े होने पड़ेगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और हमें पता चला कि यहाँ पे तो इन्होंने वीआईपी दर्शन शुरू किए हुए हैं, तो संगत जी हम इतने शॉक्ड हुए। फिर उसके बाद ये चीज़ मैंने अपनी सिस्टर को बताई, तो वो भी मेरे साथ गई लास्ट नवरात्रि पे। जब अष्टमी थी, वहाँ नहीं सप्तमी थी, तो सप्तमी वाले दिन मैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरी सिस्टर, हम सब माता रानी के दरबार में गए और खुले दर्शन हुए। और मेरी सिस्टर भी देख के बिल्कुल ज़्यादा शॉक्ड हो गई इस चीज़ को, कि ऐसे दर्शन थे कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम कितने बड़े वीआईपी हैं, या जैसे हम मतलब हम पता नहीं कौन है कि हमें इतने अच्छे दर्शन कराए हैं। तो ये उपकार मैं अपनी माता रानी का और अपने गुरुजी का कभी नहीं भूल सकते कि इन नवरात्रि में माता रानी ने मुझे 3 बार अपने मंदिर आने का मौका दिया, अपने मंदिर बुलाया। तो संगत जी, जिस दिन मैं लास्ट गई थी सप्तमी वाले दिन, तो उस दिन स्कूलों में बच्चों का दशहरा सेलिब्रेशन होना था, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ था बच्चों का, और फ्राइडे को आई थिंक सप्तमी थी। तो ऑफ होना था। तो पहले मेरे हस्बैंड अंकल जी बोलने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 11:30 बजे इसका ऑफ हो जाएगा, तो हम आ नहीं पाएंगे। तो अगर क्योंकि इससे पहले हमें एक सेवादार मिली थी छठी वाले दिन जब हम गए थे। हम रेगुलर 3 डेज गए थे, तो सेकेंड डे में हमें एक सेवादार मिली थी, और उन्होंने हमें बताया था कि कल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन माता रानी के दरबार पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहने वाला है, बहुत रश होता है। तो हमने बोला ठीक है। तो हमें तो यही था कि चलो हम 2 दिन हो आए, अब कल नहीं आएंगे, क्योंकि 2 दिन तो हमने माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई दी अपनी। गुरु जी की दया से हमें इतने अच्छे माता रानी की दया से दर्शन हुए, तो चलो हम थोड़ा स्किप करेंगे, अब नहीं आएंगे नवरात्रि में, अब हम बाद में देखेंगे नवरात्रि के बाद। तो वो ही था कि माता रानी ने बुलाना था, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया एट अ टाइम, उन्होंने सुबह हमें बताया। और मैंने इस चीज़ पे सत्संग भी शेयर किया था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, बट एट अ टाइम हमारा प्रोग्राम बना था। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि हम चले तो गए माता रानी के दर पे, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी मना करने लग गए, मैं नहीं जा रहा, लेट हो जाएंगे, 11:30 बजे इसको लेना है, कैसे लेंगे अगर हम ही नहीं होंगे। तो मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं, आप माता रानी का नाम लेके चलो, ज़रूरी नहीं है, उन्होंने हमें बोला है रश मिलेगा तो रश ही मिले, हो सकता है हमें रश ना भी मिले, हो सकता है हम फ्री भी हो जाए। तो संगत जी, हम 10 बजे के करीब आई थिंक माता रानी के दरबार में पहुँचे, और इतने अच्छे, इतने खुले दर्शन हुए हमें माता रानी के। और फिर हम रिटर्न में जब वापस आए, तो हमें 11:30 मेट्रो के अंदर हो चुके थे। तो संगत जी, एक करिश्मा और था वो माता रानी का और मेरे गुरु जी का,
कि मेरे पास स्कूल की तरफ से मैसेज आता है कि जो दशहरा सेलिब्रेशन 11:30 होना था वो 12:30 हो गया है, और सॉरी वो 12 o'clock हो गया है। तो आप पेरेंट्स जिन लोगों ने आना था, तो सारे पेरेंट्स 11:30 ना आके 12 o'clock आएंगे। तो संगत जी इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतने खुश हुए हम, इतने खुश हुए। और मैं इस चीज़ को एक करिश्मा से ज़्यादा और कुछ नहीं मानूंगी, मैं यही कहूँगी कि हाँ, ये एक सच में करिश्मा ही था कि माता रानी ने करवाया, उनका ही बुलावा था। और मैंने अपने हस्बैंड को यही बात बोली कि देखो आप आने के लिए मना कर रहे थे, और माता रानी की दया देखो कि माता रानी ने आपको बुलाया और टाइम से हमें फ्री भी कर दिया। और हमें मेट्रो में अब 11:30 हुए थे कि हम घर के अपने नियरेस्ट ही थे, कि स्कूल से मैसेज आ जाता है कि अब 12 बजे के हमें जाना है। तो हमें थोड़ा सा रिलीफ हो गया कि हम थोड़ा सा आराम से जा सकते हैं, हमें बहुत जल्दी नहीं करनी। तो इसके लिए मैं माता रानी का और अपने गुरुजी का शुक्रिया अदा करूँगी, काफ़ी शुक्राना करूँगी अपने गुरुजी का, अपनी माता रानी का। नवरात्रि बहुत अच्छी बीती उनकी दया से, और माता रानी के इतने खुले दर्शन हुए उनके दरबार में, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी मैं इस सत्संग को अपने यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने सत्संग को ज़्यादा लंबा ना करूँ। तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, कोशिश करूँगी कल फिर आपको गुरुजी के एक नए सत्संग के साथ मिलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।